आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं। इंडिया में भी हमने कभी नहीं सुना कि वहां के एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ फौज को बुरा कहेंगे तो फिर वो कहेंगे। सो ये हमारे यहाँ सबसे ज्यादा है, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में होता है। आज तक पाकिस्तान ने आईएमएफ से आखिर पैसा लिया कितना है? सोचने वाली बात है। कितने अरब डॉलर ये लोग गटक गए हैं, गटक गए, डकार तक नहीं आई वापस। इतना पैसा पाकिस्तान के अंदर आ चुका है कि आज की तारीख में पाकिस्तान को दुबई होना था, पाकिस्तान दुबई जैसा दिखना था। अब वो पाकिस्तान की तरह दिखता है तो ये सोचना पड़ेगा कि पैसा जाता कहां है आखिर। तो भीख के पैसे। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना। पाकिस्तान आजाद नहीं हुआ था उस दिन, पाकिस्तान उस दिन बना था, ठीक है। भारत 15 अगस्त को आजाद हुआ था। और तुम में हम में बहुत फर्क इसलिए है क्योंकि हमारा इतिहास, जो हमारी तारीख है, वो 10,000 साल से पहले जाती है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट हो या फिर पाकिस्तान के बड़े बड़े जो संस्थान हैं वहाँ पर डिस्कशन हो रहा है कि एक समय था जब इंडिया से भी तेज़ी से पाकिस्तान ग्रो कर रहा था। और अगर सिचुएशन देखो तो इंडिया जो है वो सुपर पावर बनने की ओर चल चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि 2047 तक हम एक डेवलप कंट्री बन जाएंगे। और पाकिस्तान जो है वो आज भी IMF के तलवे चाट रहा है। अब देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि सिचुएशन कितनी विपरीत हो चुकी है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। अब ज़रा कंपैरिजन भी नहीं हो पाती कि भाई क्या अगर कोई दूसरा कंट्री अगर सोचता है कि भाई इंडिया के अंदर हम ये कर रहे हैं तो पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा करना चाहिए, तो ये चीज़ भी वो नहीं सोच पाते। इतनी ख़राब सिचुएशन हो चुकी है। अमेरिका के पैसों पर पला, अमेरिका ने जो वॉर फंड के नाम पर बिलियंस ऑफ डॉलर पाकिस्तान को दिए, तब तक उसने सर्वाइव किया। लेकिन जब अमेरिका ने पैसा देना बंद किया, खास करके पूरे के पूरे वेस्ट ब्लॉक और अरब कंट्रीज़ ने जो पैसा देना बंद किया, तो फिर अब सर्वाइवल के वादे पड़ चुके हैं पाकिस्तान के। ये भी नहीं किया जाता कि भाई पाकिस्तान के अंदर थोड़ी जो महंगाई है उसको कम किया जाए, बेरोज़गारी कम किया जाए, कर ही नहीं पा रहे हैं। और ऊपर से इंडिया के साथ ट्रेड बंद है। अगर इंडिया के साथ भी ट्रेड चल रहा होता तो महंगाई इस लेवल की ना बढ़ती। लेकिन जो भी हो, यहाँ पर हो ये रहा है कि पाकिस्तान टुकड़े होने की कगार पर आ चुका है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं। हिंदुस्तान और हम एक ही दिन में आजाद हुए। 15 अगस्त 1947 को सुबह 8 बजे दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन ने इंडिया के गवर्नर जनरल का हल्फ उठाया और कराची में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने हल्फ उठाया। एक ही दिन हम आजाद हुए। आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं कि डिफॉल्ट न हो जाए हम लोग। ये किसके हाथों, कौन जिम्मेदार है उसका? घूमते फिरते फिर आएगी बात, सियासतदान जिम्मेदार है। पाकिस्तान को IMF ने दे दिया है 1.1 बिलियन डॉलर का लोन। 1.1 अरब डॉलर का पाकिस्तान को लोन मिल गया। दोस्तों, इसको सुन के पाकिस्तान में खुशी की लहर दौड़ उठी है। लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, मिठाइयां खिला रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इससे होगा क्या पाकिस्तान का? और पाकिस्तान को जो पहले 23 बार मिल रखा है पैसा, इसको मिला के 23rd बार ये पैसा मिलेगा पाकिस्तान को, जो 1.1 बिलियन मिलेगा। आज तक पाकिस्तान ने IMF से आखिर पैसा लिया कितना है? सोचने वाली बात है। कितने अरब डॉलर ये लोग गटक गए हैं, गटक गए, डकार तक नहीं आई वापस। इतना पैसा पाकिस्तान के अंदर आ चुका है कि आज की तारीख में पाकिस्तान को दुबई होना था, पाकिस्तान दुबई जैसा दिखना था। अब वो पाकिस्तान की तरह दिखता है तो ये सोचना पड़ेगा कि पैसा जाता कहां है आखिर। तो भीख के पैसे हैं। इंडिया में भी हमने कभी नहीं सुना कि वहां के एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ फौज को बुरा कहेंगे तो फिर वो कहेंगे। सो ये हमारे यहाँ सबसे ज्यादा है, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में होता है। वहां पे इस तरह के ममालिक है जहाँ पे, उधर भी था, हमने मिस्र में भी देखा था जब वहां पे आए थे। सो मेरा ये सवाल ये है कि कोई एस्टेब्लिशमेंट का थिंक टैंक इस पे भी गौर करता है? हालांकि इसके लिए अब दो चीजें हैं।
एस्टेब्लिशमेंट का मतलब उनकी रीडिंग होगी। अक्सर हम सुनते हैं उनके पुराने जो उनके रिटायर्ड उनके लोग हैं जो टीवी पे आते थे, डिफेंस एनालिस्ट, अगर देखें और उनको समझने की कोशिश करें कि वह मतलब एस्टेब्लिशमेंट क्या सोचती है कि क्यों वो खुद को अनपॉपुलर करा, उनका ये ख्याल है या रीडिंग है कि शायद सियासतदान इस काबिल नहीं है मुल्क चला सके, मुल्क खतरे में है, इसकी नेशनल सिक्योरिटी, इसकी मतलब इसका कायम रहना, इसको प्रॉस्पर करना, इसको चलाना, दुनिया भर में तल्लुकात रखना, इन्वेस्टमेंट लेके आना, चाइना, सऊदीज, अमेरिकन या बाकी ममालिक जो हैं अगर उनसे हमने क्या डीलिंग करनी है, व्हीलिंग करनी है, इंडिया से कैसे करनी है, वी आर कॉम्पिटेंट टू डू दैट। पाकिस्तानी पॉलिटिशियन पे ट्रस्ट नहीं करते। बेनजीर भुट्टो वाज ऑलवेज सिक्योरिटी रिस्क, हमेशा से रही सिक्योरिटी रिस्क है, आखिरी दम तक कहते थे। नवाज शरीफ साहब उसी लिस्ट में डाल दिया गया था कि आप सिक्योरिटी रिस्क में भी कहा, अब इंडिया से बात करना चाहते हैं। इमरान खान साहब के साथ जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने हो रहा है। ये तो भीख के पैसे हैं जिसकी वजह से तुम्हारी मार्केट में उछाल आ रहा है, उसी में तुम अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाह करते रहते हो। अब मैं एक और बात पूछना चाहता हूं भाई पाकिस्तानियों से। अब इन भाई लोगों ने बोला है कि ये काफी नहीं है, हमें 6 से लेकर 8 अरब डॉलर मई में चाहिए। मतलब इसका प्रोसेस मई में शुरू हो जाएगा और जुलाई तक आप हमें पैसे दे देना। यानी कि अभी निवाला इनके मुंह में गया नहीं है, प्लेट में रोटी आने की बात हुई है, रोटी किचन से चल चुकी है, रोटी किचन से चल चुकी है। ये अपनी आंखों से देख रहे हैं रोटी आ रही है। रोटी के प्लेट में गिरने से पहले इन लोगों ने पहले बोल दिया कि 5 रोटी और ले आओ। ये खाई नहीं अभी तक, ऑलरेडी 5 रोटी और का इन्होंने ऑर्डर दे दिया है। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, क्योंकि दोनों भारत में भी और पाकिस्तान में भी क्रिकेट के बड़े दीवाने हैं, तो क्रिकेटिंग टर्मिनोलॉजी में एक बात समझाता हूं आपको। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान अगर ऐसे ही चलता रहा तो अगले 15 साल के अंदर पाकिस्तान सेंचुरी मार देगा। सिर्फ आईएमएफ से, और किसी से नहीं, सिर्फ आईएमएफ से पाकिस्तान सेंचुरी मार लेगा 15 साल में। ये 5-6 लोन इसको एक साल में लेने हैं, हर दूसरे महीने कुछ लेना है, ये सेंचुरी मार देगा पाकिस्तान अगले 15 साल में। 20 साल ले लो, अगर धीरे धीरे टुक टुक करके भी खेला, छक्के नहीं मारे, टुक टुक करके खेला, ये 20 साल में सेंचुरी मार देगा पाकिस्तान, जिस रास्ते ही निकल चुका है दोस्तों। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना। पाकिस्तान आजाद नहीं हुआ था उस दिन, पाकिस्तान उस दिन बना था, ठीक है। भारत 15 अगस्त को आजाद हुआ था। और तुम में हम में बहुत फर्क इसलिए है क्योंकि हमारा इतिहास, जो हमारी तारीख है, वो 10,000 साल से पहले जाती है। तुम्हारी तारीख तो अभी कल के बच्चे हो यार, तुम कल के बच्चे हो, नैपी पहन के घूम रहे हो हमारे सामने, लंबी लंबी छोड़ रहे हो। खैर देखिए, तो मौलाना डीजल साहब ये कहते हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब, कि डीजल ये कह रहा कि भारत सुपर पावर की ओर। यार भारत हर समय सुपर पावर की ओर नहीं जा रहा था। भारत ने भी बहुत बुरे दिन देखे, भारत ने गरीबी देखी, भारत ने ऐसा देखा कि जब भारतवासी भूख से मर जाते थे भूख से, खाना नहीं मिलता था, मर गए, जान उनकी चली गई, खत्म हो गए। फैमिन देखा हमने, बाढ़ आता था तो लोग ऐसे बाढ़ में, एक शॉट में बाढ़ आई, निपट गए, सूखा पड़ा, खत्म। फार्मर सोसाइटी, इसके ऊपर काम करना पड़ता है। और जो पाकिस्तानी खुशी मनाते हैं ना, सेलिब्रेट करते हैं कि एक जमाने में हमारी इकोनॉमी भारत से बहुत अच्छी थी, वो तो भारत बाद में आगे निकल गया, लेकिन एक जमाना ऐसा था जब हमारा रुपया भारत से। वो कैसे हुआ तुम्हारा रुपया भारत से अच्छा यार? कैसे हुआ तुम्हारा रुपया भारत से अच्छा? बताओ प्लीज टेल मी, कैसे हुआ? वो ऐसे हुआ क्योंकि अमेरिकन तुम्हें भीख देते थे यार। तुमने अपनी मेहनत से थोड़ा ना तुम भारत से आगे निकले कभी। वो सियासतदान पे ट्रस्ट नहीं करते। वो ये समझते हैं अगर हम इस मुल्क को सियासतदानों पे छोड़ दें तो खुदा ना खासा मुल्क को कुछ हो जाएगा। सो दे थिंक वी आर द सुपर पेट्रियाटिक पीपल, हम इस मुल्क को चलाएंगे, हमने उन्होंने ओनरशिप ली हुई है। वो समझते हैं सियासतदानों ने नहीं ली, बिकॉज वो ये उनकी, अब ये मेरी अपनी एक असेसमेंट रीडिंग है, ये मैं अपने आप से मैं रीड करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन एक उसमें वो समझते हैं कि सियासतदान है जितने भी हैं ये करप्ट हैं, इनके बिजनेसेस हैं, इनके बच्चे औलाद हैं, ये जमहूरियत पे बिलीव नहीं रखते। ये जमहूरी तरीका इनके लिए ये है कि अपने ये इन्होंने बिजनेस अपने बनाए हुए। पाकिस्तान के ये जो आपके ये हैं पॉलिटिशियन, इनके जितने बिजनेसेस हैं, पहले भी बात की है, किसी एक का बता दें घाटे में चल रहा हो। दुनिया भर में इनकी जायदादें फैली हुई हैं, मनी लॉन्ड्रिंग में इन पे केसेस हैं, माल मताया, डीलिंग, व्हीलिंग। फिर पावर जब आती है तो सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो जाते हैं,
बाप बेटा भाई मामा चाचा समधी आपस में खानदान में everywhere. सो वो कहते हैं ये जमहूरियत का ढोंग है, ये जमहूरी लोग होते तो हमें जरूरत ही ना होती, ये अपने करेक्टर इंटेग्रिटी से खड़े होते, जैसे तैयब एर्दोगान ने शुरू अगर तुर्की से किया था वहां से अपने आप को मनवाया फिर फौज को पीछे लेकर जाए। सो फौज इनको समझती है दे आर नॉट कॉम्पिटेंट पीपल, वो आपको नलायक लोग होते हैं जो आपके आगे सबमिट करते हैं, जो आपकी बात मानते हैं, जो खड़े नहीं होते आपके सामने, उन्हीं को आप वजीर आजम बनाते हैं, उन्हीं को सेनेटर बनाते हैं, उन्हीं को वजीर बनाते हैं, उन्हीं के जरिए मुल्क चलाते हैं। लिहाजा अगर आज सियासतदान आपका आपके बकौल या बहुत सारा मतलब एविडेंसेस भी है, करप्ट है, नाअहल है, आपके इनकम्पिटेंट है, तो लाने वाले तो आप हैं। सो दीज आर 3 किस्म की ये हैं। ये मैं आपको सिनेरियो आपके एक ना फिल्म में बड़े खुश वेंटेज पॉइंट है, तो मैंने वही वाला काम किया कि 3-4 आपको एंगल्स बताएं, 2-4 और भी निकल सकते हैं। साहब लेकिन इसमें एक एंगल ये आप खुद बस तमाम चीजें गिनवा रहे हैं जो रीजंस हैं कि बाय एस्टैब्लिशमेंट थिंग्स के जो पॉलिटिशियंस है वो कॉम्पिटेंट इनफ नहीं है कि वो मुल्क को चला नहीं, सकें। कॉम्पिटेंट भी नहीं है, करप्ट भी हैं, उनका ये उनका मानना है। बट इसमें एक सवाल ये है कि क्या पॉलिटिशियंस ये रीजन खुद नहीं ये सोचते कि क्या वजह है कि वही हर दफा मदद मांगते हैं, वही हर दफा हैंडीकैप्ड होते हैं। हमने डिफरेंट अलायंसेस देखे हैं पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट अनदर पॉलिटिशियन या अनदर पॉलिटिकल पार्टी। कभी ऐसा कोई अलायंस नहीं देखा जिसमें वो कहें कि हम डेमोक्रेटिक सिस्टम को या अपने आप को स्ट्रांग करने के लिए कोई अलायंस क्रिएट करें? तो ये हाई टाइम पॉलिटिशियंस के लिए नहीं है कि वो ऐसा सोचें? बड़ा अच्छा एक चांस है इनके पास, लेकिन वही वाली बात कि इनके आपस में कुर्सी एक है और बंदे 3 हैं। मैं तो पहले भी कह चुका हूँ 3 वजीर आजम बना दें, कोई मतलब इस मुल्क को मसलों से निकालना, हर एक को कुर्सी चाहिए ना, मतलब कुर्सी की लड़ाई हो रही है। आपका क्या ख्याल है कि हाई बिलीफ्स के लिए लड़ रहे हैं? हमेशा लोगों को जो धोखा दिया जाता है, हमेशा इससे जो बंदा दूसरे पे हुक्मरानी की ख्वाहिश रखता है लोगों पे, हमेशा वो 2-3 चीजें इस्तेमाल करेगा थ्रू आउट हिस्ट्री। वो पेट्रियटिज्म को जाएगा कि हमने पाकिस्तान को बहुत बड़ा अजीम बनाना है, बहुत बड़ी पावर बनाना है, वो इकोनॉमिक पावर हो, सुपर पावर हो, और दूसरा मजहब का, ये दुनिया भर में होता रहा है, 2-3 बड़े मतलब हिस्ट्री में ये कुछ रहा है। सो उनकी अगर वो समझते हैं हम एक दूसरे के साथ मिल गए तो हमारा मतलब ये कुर्सी एक है। फिर मैं कह रहा हूं अब टाइम था कि खान साहब जो हैं पहले, अब लेट हो चुके